Morning, students. In last lecture, we have discussed this theorem, but it is not completed yet. Now we do it again. Let f be a measurable function and g is an integrable function. Alpha and beta are two real numbers such that alpha is less than equal to f less than equal to beta almost everywhere. Then there exists a real number gamma with gamma lying between alpha and beta such that integration f mod g is equal to gamma integration mod g. इसमें हमें f मेजरेबल फंक्शन गिवन है और g इंटीग्रेबल फंक्शन है. अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स हैं कि f जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो हमें क्या दिखाना है कि एक रियल नंबर गामा एग्जिस्ट करेगा अल्फा और बीटा के बीच में सच दैट ये जो हमारा रिजल्ट है ये होल्ड करेगा. तो हम ये ऑलरेडी कर चुके थे कि मोड f क्या होगा हमारा लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस. तो लेस देन इक्वल टू उनके सम एट ऑलमोस्ट एवरीवेयर मल्टीप्लाई किया था हमने. फिर हमने कहा था कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल आ गया. मोड एफ जी इंटीग्रेबल है तो एफ जी भी इंटीग्रेबल है और जी को हमने मोड जी से रिप्लेस किया. और अब हमें गिवन क्या है अल्फा लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन इक्वल टू बीटा ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ये हमें गिवन है. मोड जी से हमने इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया एंड देन इंटीग्रेटिंग और फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया. इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास. इफ मोड जी इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर मोड जी 0 हो जाता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. फिर तो रिजल्ट जो है वो होल्ड कर जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 क्लियरली होल्ड. सेकंड केस हमने क्या लिया इफ g मोड g इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर मोड g 0 नहीं है तो फिर हम उसको मोड g से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन 1 को. ठीक है, इसलिए हमने केसेस अलग अलग डिस्कस किए हैं. अगर अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा मींस डिवाइड किससे करना है हमें इंटीग्रल ऑफ मोड g से. तो क्या आ जाएगा अल्फा इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन f मोड g डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ मोड g लेस देन इक्वल टू बीटा. Now this number is denoted by gamma. Gamma is integration f mod g by integration mod g. ठीक है, तो इंटीग्रेशन f mod g is equal to gamma integration mod g. ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट थ्योरम है लिबेक कन्वर्जेंस थ्योरम और वी कैन से लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम. अब लिबेक की दो थ्योरम हमने की. एक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम की है, वो लिबेक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम बोलो या आप बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम भी आप इसको बोल सकते हो. और ये है हमारी लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम. अब आपने ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट्स इनकी अलग अलग है. ये लिबेक सिर्फ देख के नहीं कोई भी मिक्स कर देनी है. ये डोमिनेटेड वर्ड कई बार नहीं आता. अगर लिबेक कन्वर्जेंस थ्योरम आती है तो ये वाली थ्योरम आपको करनी है. ठीक है, और अगर बाउंडेड वर्ड है बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम के नाम से आया लिबेक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम के नाम से आए तो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो थ्योरम आपको करनी है. ठीक, स्टेटमेंट देखो let g be an integrating function over E and fn is a sequence of measurable functions such that mod fn less than equal to g on E and limit n tending to infinity fn is equal to f almost everywhere. Then limit n tending to infinity integration fn is equal to integration limit n tending to infinity fn is equal to integration of f. कहने का मतलब लिमिट और इंटीग्रल साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है. अब यहाँ हमें क्या गिवन है fn जो सीक्वेंस दे रखी है वो मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस दे रखी है. g इंटीग्रेबल फंक्शन है सच दैट मोड fn क्या है लेस देन इक्वल टू g और जो सीक्वेंस fn जो मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है वो f को ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज भी कर रही है. अब हमें ये कंडीशन गिवन थी मोड fn इज लेस देन इक्वल टू g और g फंक्शन कैसा है इंटीग्रेबल है. तो मोड fn फंक्शन भी कैसा हो गया इंटीग्रेबल. क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ g इज लेस देन इन्फिनिटी तो इंटीग्रेशन ऑफ मोड fn भी लेस देन इन्फिनिटी. और मोड fn इंटीग्रेबल है तो fn भी क्या होगा इंटीग्रेबल होगा. आल्सो मोड f इज लेस देन इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ये रिजल्ट हमने कैसे लिखा हमें तो क्या गिवन था मोड fn इज लेस देन इक्वल टू g टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड. ये हमें लेके भी दिखा रखा है. नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी g इज g और जो ये सीक्वेंस fn है वो f को कन्वर्ज कर दिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो क्या आ जाएगा लिमिट जो है वो ये मॉडुलस जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिट बाहर शिफ्ट हो गई मॉडुलस साइन अंदर आ गया. तो क्या आ गया मोड f लेस देन इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, इंटीग्रेट किया हमने इसको. इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर वर्ड हट जाता है और g इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ g लेस देन इन्फिनिटी. तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया मोड f भी इंटीग्रेबल और मोड f इंटीग्रेबल तो f भी इंटीग्रेबल फंक्शन मींस fn जो सीक्वेंस है वो इंटीग्रेबल फंक्शन की सीक्वेंस है और वो fn सीक्वेंस इस फंक्शन f को कन्वर्ज कर दिया वो भी हमारा इंटीग्रेबल है. Now consider a sequence hn of functions defined as. हमने एक सीक्वेंस कंसीडर की है hn. कैसे कंसीडर की सीक्वेंस hn? hn is equal to fn plus g. ये जो सीक्वेंस हमने ये जो हमने सीक्वेंस बनाई है hn
एफ एन प्लस जी, ये देखो हमने कैसे बनाई है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे है, हमारे पास रिजल्ट था मोड एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी, मोड की डेफिनेशन लगाएं तो हम कह सकते हैं कि एफ एन लाइन बिटवीन माइनस जी टू जी। नाउ एडिंग जी ऑन बोथ साइड, on each side, then we get fn plus g is greater than equal to 0। तो ये fn plus g greater than equal to 0 और इसी को नाम हमने क्या दिया है, hn दिया है। तो hn कैसे होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट लोगे तो किस पे आएगी लिमिट, fn पे, और f किसको, fn सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है, f को, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, फार्मूला सीक्वेंस hn के लिए। अब ये सीक्वेंस hn जो है, ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है। मेजरेबल फंक्शंस पे जो फंक्शंस इंटीग्रेबल है वो मेजरेबल भी है, मींस कहने का मतलब नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है जो f प्लस g को ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है। तो फातुल लेमा से क्या आ गया, इंटीग्रेशन f प्लस g इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन ऑफ hn। ठीक है, hn की हमने यहाँ वैल्यू डाल दी fn प्लस g, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन f प्लस g इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन fn प्लस g। सेपरेट कर सकते हैं हम क्योंकि फंक्शंस कैसे हैं, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं, सेपरेट कर दिया हमने। सेपरेट करने के बाद लिमिट तो सिर्फ किस पे है, इस इंटीग्रेशन fn पे है। यहाँ से इंटीग्रेशन g आपस में कैंसिल आउट, हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन ऑफ fn। और जो हम कोई भी चीज कैंसिल करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन या कैंसिलेशन पॉसिबल तभी है जब वो टर्म आपकी फाइनाइट हो, और ये टर्म हमारी इंटीग्रेशन ऑफ g फाइनाइट है क्योंकि g हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ g जो है वो लेस देन इंफिनिटी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन ऑफ fn। अब इसी तरीके से हमने एक और सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है, उस सीक्वेंस को हमने डिनोट किससे किया है, kn से डिनोट किया है। कैसे कंस्ट्रक्ट की, कैसे लिखा हमने इसको, kn इज इक्वल टू g माइनस fn लिखा हुआ है। अब देखो ये g माइनस fn जो है वो भी क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। अब g माइनस fn कैसे आएगा, अब fn को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर g माइनस fn आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो g माइनस fn क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहीं से आ जाएगा ना, यहाँ से आपके पास। तो इस सीक्वेंस को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, kn से। बिल्कुल सेम स्टेप पे प्रोसेस रिपीट करना है, लिमिट लेनी है, लिमिट वैल्यू क्या आ गई, g माइनस f ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगेन फार्मूला अप्लाई करना है, पीछे हमने सीक्वेंस hn पे लगाया है, आप इस पे लगाओगे, kn पे लगाओगे, बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट करते हुए चल रहे हैं हम। अब यहाँ ये जब देखो इंटीग्रेशन ऑफ g, ये तो आपके पास लिमिट से इंडिपेंडेंट है, तो लिमिट, ये लिमिट इंफीरियर तो किसका लिया जाएगा, इंटीग्रेशन fn का। और जब ये माइनस साइन लिमिट इंफीरियर से बाहर आएगा तो ये लिमिट इंफीरियर क्या बन जाएगा आपका, लिमिट सुपीरियर। आपको पता है ना, सुप्रीमम का इंफीरियम और इंफीरियम का सुप्रीमम बन जाता है, माइनस साइन बाहर आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जी फाइनाइट होने के कारण हमने कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास ये टर्म बची। अब हमने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटी का साइन सेम बनाने के लिए। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर इंटीग्रेशन एफ एन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करो। फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन में था इंटीग्रेशन एफ लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। कंबाइन करेंगे तो हमारे पास लिमिट रिजल्ट आ गया, लिमिट इंफीरियर लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ लेस देन इक्वल टू लिमिट, सॉरी लिमिट सुपीरियर लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर। मींस अगर हम इस बीच में इंटीग्रेशन एफ को भूल जाए तो हमारे पास क्या है, लिमिट सुपीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, बट वी नो लिमिट इंफीरियर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। दोनों को रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो इक्वालिटी होल्ड कर गई, और जब एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल है तो किसके इक्वल है, बीच वाले पॉइंट के, मींस इंटीग्रेशन ऑफ एफ। तो अगर लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो लिमिट इंटीग्रेशन एफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ। ठीक, नेक्स्ट देखो, let gn be a sequence of integrable functions which converges almost everywhere to an integrable function g, and let fn be a sequence, एक मिनट रुको स्टूडेंट्स, पेज आ गया। ये एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं
होल्ड कर रही हूँ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्चुअली बीच में पेज एक मिस हो गया है। ये जो थ्योरम है मैं आपको वो सेंड कर दूंगी वो पेज। थ्योरम क्या है ये? जीएन आपको सीक्वेंस दे रखे हैं इंटीग्रेबल फंक्शंस की, जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है इंटीग्रेबल फंक्शन जी को। अब हमारे पास पीछे तो हमने क्या किया था, हमने एफ एन एक सीक्वेंस ली थी, और जी जो फंक्शन वो सीक्वेंस एफ एन जो सीक्वेंस थी वो फंक्शन एफ को ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही थी, और जी कोई भी हमारे पास एक सिंपल फंक्शन लिया था हमने, जी एक इंटीग्रेबल फंक्शन था। अब यहाँ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ हम जीएन भी हमने क्या ले ली, सीक्वेंस ले ली इंटीग्रेबल फंक्शंस की, जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है इंटीग्रेबल फंक्शन जी को, और एफ एन हमारे पास सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की, सच दैट सीक्वेंस एफ एन जो है वो बाकी कंडीशन सेम है, सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रही है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड मोड एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी था पीछे, यहाँ आपके पास मोड एफ एन लेस देन इक्वल टू जी एन है। ठीक है, और यहाँ हमें क्या दिखाना है, दिखाना हमें वही प्रूव करना है कि जो हमारे पास सीक्वेंस ये जो थी एफ एन लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है इंटरचेंजेबल है। आप इसका प्रूफ मैं आपको सेंड करूंगी पेजेस, आप प्लीज एक बार पढ़ लेना। प्रूफ बिल्कुल सेम वैसे ही है जो हमने लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम की है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है इसके प्रूफ में, देन यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। उसके बाद क्रोलरी है that un be a sequence of integrable functions on E such that summation un converges almost everywhere on E, and let G be a function which is integrable over E satisfying the condition mod summation ui less than equal to G almost everywhere on E for each n, then summation un is integrable over E and integration summation is equal to summation integration। अब देखो यहाँ जो पीछे हमने रिजल्ट किया था लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम का ही एक्चुअली एक क्रोलरीज है, दो क्रोलरी है। अब इसमें हमें क्या गिवन है कि यूएन जो सीक्वेंस है वो इंटीग्रेबल फंक्शंस की है, और समेशन यूएन कन्वर्ज कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ सीरीज की बात कर रहे हैं। जी फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है, कंडीशन आप देखो ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। वहां हमने कहा था मोड एफ एन लेस देन इक्वल टू जी था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यहाँ मोड समेशन यू आई लेस देन इक्वल टू जी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन समेशन यूएन इज इंटीग्रेबल ओवर ई, एंड मोड और इंटीग्रेशन साइन जो सॉरी समेशन और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम कोशिश करते हैं इसको उसी फॉर्म में लेके आने की। नाउ लेट अस डिफाइन एफएन। एफएन हमने डिफाइन किया समेशन ऑफ यूआई वेयर समेशन वेरिंग फ्रॉम आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, कहने का मतलब f1 अगर भी हम बात करते हैं तो u1 है, f2 जो है सेकंड टर्म जो है सीक्वेंस की वो u1 प्लस u2, थर्ड टर्म जो बनेगी f3 वो u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। और अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लें तो समेशन ये बन जाएगा। तो और यहाँ अगर हम लिमिट ले लें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn, वो क्या है f से हमने इसको ऐसे डिनोट किया है। क्लियरली ईच fn इज इंटीग्रेबल ओवर e, क्यों? क्योंकि हर un सीक्वेंस है आपके पास इंटीग्रेबल फंक्शंस की, और अगर हम इंटीग्रेबल फंक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेबल फंक्शन ही आएगा। such that mod fn is less than equal to g almost everywhere on e, क्योंकि समेशन ui i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n जो है वो fn हमने डिफाइन कर दिया है, तो मोड fn क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू f। अगर हम लिमिट लेते हैं तो वैल्यू क्या आ चुकी है उसकी f, एंड मोड f इज लेस देन इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो लिबेक थ्योरम से हमारे पास लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है f और fn की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जब हम f और fn की वैल्यू रखेंगे तो देखो f क्या है, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी un, और fn क्या है, समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n ui। ठीक है, तो अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन इंटीग्रेशन ऑफ ui, क्योंकि फाइनाइट सम हम सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन u1 प्लस u2 हो तो आप लिख सकते हो ना इंटीग्रेशन ऑफ u1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u2। ठीक है, फाइनाइट सम के लिए अब ये क्या बनेगा, जब लिमिट ले रखी है तो समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ui। Hence proved। Second corollary, if f is an integrable over e, f integrable function है over e, ei सीक्वेंस है disjoint measurable sets की such that e is equal to union of ei, तो हमें क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f is equal to summation इंटीग्रेशन ऑफ f over ei। Now let us define, इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया, fi डिफाइन किया है, क्या f into xi of ei, ये xi ei क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, और ei जो है वो सीक्वेंस है disjoint measurable sets की। Now summation of fi, अब हम कोशिश करेंगे इस क्रोलरी सेकंड को फर्स्ट क्रोलरी में कन्वर्ट करने की। समेशन fi जो है वो क्या है, समेशन fi की वैल्यू f into xi ei,
तो एफ इंडिपेंडेंट है समेशन से, तो समेशन जाई ई आई, और जो समेशन है जाई ई आई इसको हम क्या लिख सकते हैं, जाई यूनियन ऑफ ई आई, और यूनियन ऑफ ई आई क्या बन गया, ई। ठीक है, नाउ मोड एफ आई, तो मोड एफ आई की हमने यहाँ वैल्यू रख दी एफ जाई ई आई। नाउ जाई ई आई की वैल्यू आपको पता है तो 0 होती है या फिर 1 होती है, तो इसका मोड जो है लेस देन इक्वल टू मोड एफ, एंड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल, दिस इंप्लाइज ईच एफ आई इज इंटीग्रेबल ओवर ई, एंड मोड समेशन एफ आई इज इक्वल टू मोड समेशन एफ आई की वैल्यू रख दी एफ इंटू जाई ऑफ ई आई। नाउ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, समेशन से बाहर, समेशन के अंदर क्या आ गया, जाई ई आई, तो इसको खोलो तो जाई ई वन प्लस जाई ई टू प्लस जाई ई थ्री प्लस ऑन जाई ई एन। रिजल्ट लगाओ, मोड ऑफ a plus b up to so on less than equal to mode of a plus mode of b plus mode of c and so on। प्रोडक्ट पे ये साथ साथ हमने साइमल्टेनियसली खोल दिया। ठीक है, अब जो ये जाई ई1 है, मोड जाई ई1 को तो आप सिंपल जाई ई1 भी लिख सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 1 होगी। तो अब ये ई1 ई2 ई3 अप टू सो ऑन ई एन सारे क्या है, डिसजॉइंट। अब अगर हम कोई भी पॉइंट एक्स कंसीडर करें तो वो किसी ना किसी एक में जाएगा, बाकी सब में की वैल्यू तो जिसमें चला जाएगा एक्स, जिस जाई ई में जाएगा उसकी वैल्यू 1, बाकी सब की वैल्यू 0। से वो जाई ई2 में चला गया तो जाई ई2 की वैल्यू तो क्या हो गई 1, बाकी सब की क्या हो गई 0। जाई ई2 की वैल्यू 1 हुई तो उसके कोरिस्पोंडिंग क्या बच गया, मोड एफ। क्लियर है, इसको हमने कैसे डिनोट किया, g से, where g is equal to mod f is integrable over e, so all conditions of above boundary are satisfied। तो समेशन और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, जस्ट हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी समेशन fi और यहाँ fi की वैल्यू पुट कर दी, हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f जाई ई को हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ओवर e, और ऐसे यहाँ इंटीग्रेशन ओवर ei। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये यूनिट यहाँ कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से कर लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना। इसमें आपने देखा कि जो भी हमने नेम थ्योरम्स की हैं, सबसे पहले हमने बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम की थी, ये आपने ध्यान रखना है कि वो किस टॉपिक के अंडर आ रही है, किस, ठीक है, तो आपके स्टेटमेंट ताकि आपको याद रखने में इजी रहे, मुश्किल ना हो आपको, क्योंकि एफ एन जो सीक्वेंस लेनी है हमने फंक्शंस की वो डिपेंड करेगा कि किस में आ रही है वो। ठीक है, वो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है या फिर वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है या फिर वो इंटीग्रेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है, वो डिपेंड करता है कि किस टॉपिक के अंदर हम उस थ्योरम को कंसीडर करते हैं। जितने भी नेम थ्योरम्स हैं उनको अच्छे से कर लेना, इसमें से एक नेम थ्योरम आपकी आती ही आती है एग्जाम में। ठीक है, उनके स्टेटमेंट्स भी अच्छे से करनी है, उनके प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और वो जो बीच में एक पेज मिसिंग है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, उसका प्रूफ जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लिबेक थ्योरम की थी। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज पूछ लेना।